हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को बेटा, जिसका नाम है ससंजक और असंजक बल में डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ससंजक बल क्या होते हैं, असंजक बल क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं पहले ससंजक बल क्या होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, ससंजक बल वे बल होते हैं बेटा जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि ससंजक बल वे बल होते हैं बेटा जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि आयरन की या गोल्ड की अगर बात करता हूँ, तो अगर आयरन में अगर बात करते हैं तो देखिए टोटल जो एटम होंगे उसके, ठीक है, जब उसका जो फॉर्मेशन हुआ होगा आयरन का, तो टोटल प्योर आपके Fe यानी आयरन के ही एटम उसके अंदर मिले होंगे। और वो जिस फोर्स से अटैच हो रहे हैं स्टैंड, ठीक है, अंतराणविक बल से, ठीक है, वो जो वहाँ पे जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल कार्य करता है, वहाँ पे ससंजक बल कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और आपको देकर के समझा रहा हूँ। देखिए, जब हम जल की दो बूंदे पास पास लेकर के आए, देखिए समझाने का प्रयास करता हूँ कि स्टैंड जैसे मान लीजिए मेरे पास जल की एक बूंद ये है, ठीक है, और एक सेकंड बूंद बेटा जल की एक बूंद ये है, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा ही क्लोज लेकर के आऊँ स्टैंड, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा निकट लेकर के आऊँ, तो होगा कि जल की आपस में मिलकर के एक बड़ी बूंद बना लेंगी। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये है, ये जल की एक बूंद यानी ये भी H2 है, जल के अणु हो, ये भी क्या H2 है, ये भी जल के अणु है, ठीक है स्टैंड। तो जब जल की दो छोटी बूंदों को हम बहुत ज़्यादा निकट लेकर के आएंगे स्टैंड, ठीक है, तो वो मिला आपस में संयोग करके एक बड़ी बूंद बना लेंगी, ठीक है। तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा है, तभी तो एक बड़ी बूंद बन रही है। बस समझ रहे आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो इस बल को हम बोलते हैं बेटा ससंजक बल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए कहा जाता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम ससंजक बल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं बेटा कि असंजक बल क्या होते हैं। असंजक बल क्या होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, असंजक बल बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। असंजक बल बेटा वे बल होते हैं जो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगते हैं, जो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्या कहलाते हैं? वो असंजक बल कहलाते हैं। चलिए देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए, सबसे जनरली एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक आपका जो सब्सटेंस है ये आपका व्हाइट बोर्ड है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरा सब्सटेंस मैं ले रहा हूँ जैसे इंक से लिख रहा हूँ स्टैंड। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है स्टैंड। तो अब देख रहे हो स्टैंड की ये जो आपका व्हाइट बोर्ड था, ठीक है, और ये जो इंक थी, ये आपस में एक दूसरे में क्या आकर्षण हो गया, इनमें आकर्षण हो गया, यानी किसी न किसी फोर्स से तो ये क्या है, इससे चिपकी हुई है इंक। बस समझ में आ रही है? यानी अगर हम व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है, अगर मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ या किसी प्रकार की इंक से लिख रहा हूँ, तो इंक वो इस पर चिपक रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे असंजक बल ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्लैक बोर्ड आपका अलग पदार्थ है और आपकी जो इंक है मार्कर की वो एक अलग पदार्थ है, लेकिन फिर भी ये इस पर चिपकी है। चिपकने मतलब इसके अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, बोर्ड अलग है और इंक अलग है। तो इस प्रकार के जो फोर्स को हम बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं? असंजक फोर्स, सॉरी, अदेशिव फोर्स या असंजक बल कहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि जल की दो छोटी बूंदें, यानी जल की अगर दो छोटी बूंदों को जब हम पास पास लेकर के आएंगे, तो जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे स्टैंड, ठीक है, ठीक है, तो ये आपस में संयोग करके एक बड़ी बूंद बना लेंगी, ठीक है। तो ये जो बल कहलाएगा आपका ससंजक बल कहलाएगा, आपका कोशिक फोर्स कहलाएगा। लेकिन अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया इंक और व्हाइट बोर्ड का स्टैंड, ठीक है, तो ये इंक और व्हाइट बोर्ड दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, यानी दोनों अलग अलग पदार्थ के अणुओं से मिलकर बनी हुई हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है बेटा, ये आपका अदेशिव फोर्स या असंजक बल कार्य करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहता हूँ इस चीज़ का। देखिए स्टैंड, आपने देखा होगा कि कांच यानी शीशे पे हम जब जल की बूंद मारते हैं, ठीक है, शीशे पर हम जल की थोड़ी बूंदें चढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि बूंदें इस पर आकर के चिपक जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए अगर ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, इसी पर अगर मैं जल की अगर बूंदें इस टाइप से मार दूं, ठीक है, तो जल की छोटी छोटी बूंदें यहाँ पे क्या हो जाएंगी बेटा? चिपक जाएंगी। तो उनके बीच में भी एक फोर्स काम कर रहा है, तभी तो वो चिपक रही है बोर्ड पे। अगर फोर्स काम नहीं करता बोर्ड के बीच में, जल की बूंद के बीच में, तो वो जल की बूंदें इस पर नहीं चिपकती बेटा। लेकिन जल की बूंदें, ठीक है, अगर मैं इस पर छींटा मारता हूँ, ठीक है, तो इस पर चिपक जाएंगी। तो चिपकने का मतलब क्या? जल और व्हाइट बोर्ड के अणुओं के बीच में कोई न कोई फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जल यहाँ पे एक अलग वस्तु है, ठीक है, यानी दूसरा एक पदार्थ है, दूसरा पहला पदार्थ है, और जबकि बोर्ड जो है ये आपका दूसरा पदार्थ है। लेकिन दोनों पदार्थ जो बने वो अलग अलग अणुओं से मिलकर के बने हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों के बीच में जो कार्य करता है बल, वो कौन सा बल कार्य करता है? वो आपका अदेशिव फोर्सेस या असंजक बल कार्य करता है,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, सत्संजक बल को और असंजक बल को। देखिए सत्संजक बल बेटा वे बल होते हैं, ठीक है, जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया, जब जल की दो छोटी बूंदों को हम बहुत ज़्यादा पास लेकर के आते हैं स्टैंड, ठीक है, तो वो आपस में संयोग करके एक बड़ी बूंद बना लेती हैं, ठीक है। तो दो बूंदें जल की हैं तो सेम पदार्थ हो गए, यानी एक ही पदार्थ कण हो गए, तो वहाँ से जो मिलकर एक बड़ी बूंद बनी, उनके बीच में जो फोर्स काम करा वही फोर्स क्या कहलाता है, आपका कोएसिव फोर्स या आपका सत्संजक बल कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके असंजक बल की, ठीक है। असंजक बल क्या होता है बेटा, जो भिन्न भिन्न पदार्थों कणों के बीच कार्य करते हैं, जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके असंजक बल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर आप चौक से लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर आप चौक से लिख रहे हैं, तो देखिए ब्लैक बोर्ड एक अलग पदार्थ है जबकि चौक आपका अलग पदार्थ है, लेकिन लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे भी, तो है ना, आपने देखा होगा आपके कॉलेज में या स्कूल में, तो चौक की लिखाई आपको साफ समझ में आती है, तो चौक उस पर बोर्ड पे चिपकी तो जाती है, तभी तो लिखावट हमको दिखती है स्टैंड, ठीक है। तो वहाँ पे भी कौन सा बल कार्य करता है, वहाँ पे भी आपका असंजक बल ही कार्य करता है, ठीक है। वहाँ पे चौक आपका अलग पदार्थ है और आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो एक अलग पदार्थ है, लेकिन चौक बोर्ड पे चिपक रहा है तभी हमको लिखावट दिख रही है, ठीक है। तो वहाँ पर चौक के बीच में और बोर्ड के बीच में जो फोर्स कार्य करता है, अर्थात बल जो कार्य करता है, वो कौन सा बल कार्य करता है बेटा, आपका असंजक बल कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और मैं जनरली इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ असंजक बल के। देखिए मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं, विशेषकर लड़कियां स्टैंड, ठीक है, वो अपने होठों पे क्या लगाती हैं बेटा, लिपस्टिक लगा लेती हैं, कहलाती हैं लिपस्टिक। अब देखिए लिपस्टिक एक अलग पदार्थ है और आपका जो फेस है वो एक अलग पदार्थ है, बात समझ में आ रही है। यानी आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और आज आपकी जो लिपस्टिक है वो किसी दूसरे पदार्थ से बनी है, तो लेकिन वो होठों पर क्या हो जाएगी बेटा, चिपकेगी, बात समझ में आप लोगे। तो अब देखिए वहाँ पे जो फोर्स काम करता है वो फोर्स काम करता है बेटा आपका अधेसिव फोर्स, यानी आपका असंजक बल कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को अच्छे से समझ में आ रही होगी कि लिपस्टिक एक अलग पदार्थ है, यानी बात समझ रहे हैं, और जबकि जो आपके जो फेस है वो एक अलग पदार्थ है, लेकिन वो आपके होठों पर आकर के चिपक रही है। तो चिपकने का मतलब है कि होठों के बीच में और लिपस्टिक के बीच में कोई फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स जो कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा आपका बेटा, आपका अधेसिव फोर्सेज या असंजक बल कहलाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके समझ लीजिए, दैनिक जीवन में आप लोग जान देखते होंगे कि आइस आँखें, आँखों में देखा आपने देखा कि काजल लगाना, आंखों में काजल लगाना है कि स्याही लगाना, ठीक है, वो भी क्या है बेटा, एक असंजक बल का ही उदाहरण है। देखिए आपकी आंखें एक अलग पदार्थ, ठीक है, और बात करते हैं काजल, वो एक दूसरा पदार्थ, लेकिन वो आंखों में आकर के चिपक जाता है, आंखों में आकर के चिपक जाता है, ठीक है। जब लगाते हैं तो वो चिपका रहता है एक दिन, लगभग एक दिन तो मिनिमम रहता ही रहता है, ठीक है। वो किस फोर्स से चिपक रहा है आंखों में, वो भी फोर्स कौन सा है बेटा, वो भी एक आपका असंजक ही बल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि जल कांच को भिगो देता है, अर्थात शीशे को भिगो देता है, परंतु पारा कांच को नहीं भिगोता, क्यों? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है कि जल जो होता है, जल शीशे को